सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा उपविषय रहेगा कक्षा 10 संस्कृति, जिसे लिखा है बदंत आनंद कौशल्यान ने और ये है इसका अभ्यास कार्य। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति का सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई। लेखक मानते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग मनमाने ढंग से होता है, सब अपनी अपनी मर्जी के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। इनके साथ विशेषण लगाकर इनके अर्थ को बदल लिया जाता है। विशेषण हमें पता है ना कि जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको बदल लेते हैं। लेखक भी कभी इनके अर्थों को समझने का प्रयास नहीं किया। लेखक ने ऐसा किया ही नहीं, इसी कारण वे इसके बारे में स्थायी समझ नहीं बना पाए। नंबर 2 है, आग की खोज के पीछे प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। आग की खोज बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि आग ऊर्जा का मुख्य साधन है। इस खोज के पीछे पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक मुख्य कारण रही होगी। इसके साथ अंधेरे से बचाव व शरीर को सर्दी गर्मी से बचाना भी एक कारण रहा होगा, क्योंकि आग से में हम भोजन पकाकर खाते हैं और जंगली जानवर आग से डरते हैं। सर्दी से भी हमारा बचाव करती है अग्नि। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि तथा योग्यता के आधार पर किसी नए तथ्य की खोज करता है, वही व्यक्ति वास्तव में संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया और वह एक संस्कृत मानव बन गया। इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य किसी चीज की पहली बार खोज करता है, जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का की खोज की थी, उससे पहले देखा तो सभी ने था कि चीजें नीचे की तरफ आती हैं, लेकिन किसी ने इसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। जिसने इस चीज को समझा वही संस्कृत मानव है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब कारण दिया गया है मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई। जैसे हिंदू और मुस्लिम के आधार पर मानव को बांटने की जहां चेष्टा की गई तो क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। और दूसरा है जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। कब दिया कि एक तो सिद्धार्थ ने अपना सारा घर बार अपना राज्य इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो मानव भलाई के लिए कार्य करना चाहते थे। इसी तरह कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने मजदूरों की भलाई के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। तो जब मनुष्य एक होकर सभी की भलाई के लिए काम करता है तो वो भी हमारी सभ्यता और संस्कृति में ही आता है कि हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम दूसरों की भलाई के काम करें। धन्यवाद।